दोस्तों, पाकिस्तान के वजीर आजम को खुद नहीं पता कि वो वजीर आजम है। हमारे मुल्क के सियासतदान कुछ अजीब ही मखलूक हैं। किसी को जूता पड़ जाता है और किसी को अवाम से गालियां। तो चले आज आपको सियासतदानों के कुछ ऐसे ही फनी सीन दिखाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो उज़्मा बुखारी की बात सुने। जहां से पीटीआई वालों की सोच शुरू होती है, वहीं पे इनकी सोच ठुस हो जाती है। ये इनको मैंने पहले भी कई दफा बताया है भाई, जहाँ से आप सोचना शुरू करते हैं ना, वहाँ पर हमारी सोच खत्म हो गई होती है। तो ये ड्रामेबाजी चलेगी नहीं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इसी तरह वजीर आला अली अमीन गंडापुर के साथ लड़की खड़ी हुई थी। ये बंदी कोई अजीब ही मखलूक थी। ये इंतहाई बुरे बुरे एक्शन मारेगी। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अब जैसे कि यहाँ पे तहरीके इंसाफ वालों का सारा प्रोग्राम बढ़ जाएगा। ये क्या है? दोस्तों, तुर्की में सारे लोग बिल्कुल सीरियस खड़े हुए थे, मगर पाकिस्तानी वजीर आजम को पता नहीं किस बात की खुशियाँ चढ़ी हुई हैं। इस बंदे को अभी तक यकीन नहीं आया कि ये वजीर आजम है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। अगली वीडियो में बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया वालों का माइक ही तोड़ देंगे। इसी तरह शेर अफजल मरवत सीधा सीधा फवाद चौधरी की इज्जत का फलूदा बना देते हैं। फवाद चौधरी को चाहिए अब इनकी बात मान ले। फवाद चौधरी साहब को मैं मशवरा दूंगा कि आजकल वो बिल्कुल ही फारिग हैं और कोई उसको अपने पार्टी में लेने के लिए तैयार नहीं है। तो लिहाजा चाँद फतेह अली खान के साथ बैठ के तबला बजाना सीख ले। ठीक है, समझ गया। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, गालिब को चाहिए इन पटवारियों को ना ही छेड़े। गालिब हमें न छेड़ कि फिर जोशे अश्क से, गालिब हमें न छेड़ कि फिर जोशे अश्क से हम बैठे, हम तहिया तूफान किए हुए बैठे हैं, हम तहिया तूफान किए हुए। हमसे क्या पूछते हो यार? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं। अब जैसे कि औकात से बड़ी कैंची काम करना ही भूल जाती है, क्योंकि शेर अफजल का डर ही इतना है। ये क्या है? तेज कराना पड़ेगा। अगली वीडियो में वजीर आजम शहबाज शरीफ का कोट देखें। इनके बटन ऊपर नीचे हैं और इस वजीर आजम को इतनी भी होश नहीं कि बटन कैसे बंद करने हैं। बेटे बेटा मौज कर दे, मौज कर तरीका भीख मांगने का। अरे वाह शेर, तुम तो तुमसे ना हो पाएगा। दोस्तों, ये दिन भी अच्छे हुआ करते थे जब पाकिस्तानी सियासतदान ऐसे एक दूसरे की बैंड बजाया करते थे। सीट जीती है और क़यामत खड़ी की हुई है। इनका कोई है काउंसलर सारे मुल्क में? हम इलेक्शन लड़े नवाज शरीफ के नाम लेके और उसके बाद लोटा होके दूसरी तरफ चले जाए। ऐसी हरकत नहीं थी। अगर ये साबित करे कि मैंने उसके नाम पे वोट लिया है, ये रिकॉर्ड रख लें। अगर कोई शख्स हल्के में कह दे मैं सियासत से दस्तबरदार। मेरा ख्याल है अल्लाह के, अल्लाह तुम्हारा अपना कोई, अल्लाह सब क्या ड्रामा तो नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह लोगों को सच बोलने की तौफीक दे। टांगे की सवारियां नहीं है। शेर साहब, आप कामयाब सियासतदान है ना? हैं? ये देखें, मैं टीवी पे कहता हूँ, अल्लाह मुझे शेख रशीद जैसा कामयाब सियासतदान कभी। इसी तरह काजी साहब को अवाम ने बड़े डोनट्स खिलाए थे, वो भी लानतों वाले। काजी साहब आजकल डोनट्स खा रहे हैं, क्या कहेंगे? काजी साहब आजकल डोनट्स खाने जा रहे हैं और एक वीडियो वायरल हो रही है, क्या कह रहे हैं सर? देखिए जी, लोगों को पता होना चाहिए, ये दुनिया हर वक्त इंसान बस कुर्सी पे नहीं बैठा होता। लोगों के सेंटिमेंट्स को, उनके दिलों की जो मांग है वो देखनी चाहिए और सीखना चाहिए। ये इबरत। अच्छा, काजी साहब ने ये भी कहा है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 45 और 47 एक कागज का टुकड़ा है, असल चीज तो वोटें हैं, क्या कहेंगे?
वोटें जो हैं वही काउंट करके बता देना मेरे भाई, वही तो वहीं पे तो टप्पे लगा के कई जगहों में रिकाउंटिंग हुई है, ठप्पा जो है उन्होंने चेंज कर दिया है, और यही तो मसला है। जैसे कि हमारे मिनिस्टर का एक नया लतीफा सुन लें, ये जितनी भी सीरियस बात कर लें मगर फिर भी हंसी आ जाती है। वज़ीर आज़म, आप जिस रूम में आप बैठेंगे वहाँ पर शायद नेतन्याहू आए और क्योंकि उसके बाद उनकी तकरीर है, तो मैंने दिमाग को थोड़ा सा मैंने अर्गरेजी की कि इस तरफ से रास्ता है, मैं अपना मुंह इस तरफ कर लूँ, इस तरह बैठ लूँ ताकि वो पीछे से आएँ और मुझे ना देख पाएँ, अगर देखेंगे भी तो गुजर जाएंगे, जब गुजरेंगे तो मैं एक तरफ बाहर निकल आऊँगा ताकि मुझे उनसे हाथ मिलाने का वास्ता ना पड़े। तो अल्लाह का शुक्र है कि वास्ता नहीं पड़ा। मगर दोस्तों, इससे बड़ी इज्जत क्या होगी कि अवाम में यहाँ साहब के सामने पीटीआई का झंडा लहरा देती है। गजब बेइज्जती है। अगली वीडियो में बड़े मियाँ साहब का एयरपोर्ट पे इस्तकबाल हो रहा है। गाइज, आपके ख्याल में अवाम को ऐसे करना चाहिए या नहीं, कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसी तरह मरवत साहब चलते चलते बंदे की तारीफ सेक्सी स्टाइल में करेंगे। मरवत साहब के सारे फैंस वीडियो को लाइक लाजमी करें। दोस्तों, अवाम को थोड़ी शर्म करनी चाहिए, इतना भी किसी को तंग नहीं करें कि मियाँ साहब पे तरस आ जाए। अब जैसे कि शेर अफजल मरवत शरीफ साहब की असलियत बता रहे थे कि वो कबूतरबाजी का कौन सा टूर्नामेंट खेलने गए हैं। नवाज शरीफ तो गया नहीं है, वो तो मेरे ख्याल में कोई टूर्नामेंट है कबूतरबाजी का, उसमें शिरकत के लिए गए हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अगली वीडियो में अवाम का गुस्सा चेक करें। अब अवाम इनको घास भी नहीं डालती। साले सवेरे सवेरे मनुष्य लोगों की मनुष्य शक्ल देख ली, पता नहीं आज पानी भी नसीब होगा कि नहीं। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान में कुछ इस तरह की सियासी गुफ्तगू होती है क्योंकि हम बेचारे खुल के कुछ नहीं बोल सकते। ये आपको भी पता है और उनको भी पता है और हम सबको पता है कि हम सबको पता है कि क्या है, और हमें पता है कि आपको भी पता है, नहीं करेंगे। हमें ये भी पता है, उनको भी पता है कि क्या है। हाँ, सिर्फ हम सबको नहीं पता, पता उनको भी पता है कि क्या, आपको पता है कि हमें पता है। इसी तरह अवाम अली अमीन गंडापुर को भी माफी नहीं देती क्योंकि ये कौम अब जाग गई है। साग बनाने के चक्कर में कम वक्त हो नहीं कल अली अमीन खान की वीडियो देख रहा था, वो वुजू के लिए तुम लोग नहीं छोड़ रहे। अच्छा मरो। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी सियासतदानों के कुछ ऐसे मज़ाहिया वाक़यात जिन्हें देखकर यकीनन आपने भी इंजॉय किया होगा। तो गाइज, इन सारे सियासतदानों में से आप किस सियासतदान को ठीक समझते हैं, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।